नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने पशु परिचल मॉडल टेस्ट पेपर पार्ट 3 में जनरल साइंस के लगभग 44 क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम आगे और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले यदि साथियों आप पशु परिचर भर्ती के लिए जनरल साइंस के लिए जिसमें आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेना चाहते हो तो साथियों जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है 8696873947 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं की जो साइंस होती है उसमें टॉपिक वाइज ऑप्शंस क्वेश्चंस भी ई बुक PDF यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। ई बुक PDF की प्राइस की बात की जाए तो केवल मात्र 40 रुपये में आपको संपूर्ण ई बुक PDF दी जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए 45 क्वेश्चंस आप देखिए। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों आप सभी को पता है कि मनुष्य या ह्यूमन में 2n, ठीक है, 2n बराबर 46 होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस देखिए, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों आप सभी को पता है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? तो साथियों नाइट्रेट रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। 48 क्वेश्चंस देखिए, स्वचालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पार्किल के नियम होता है उसके आधार पर बने होते हैं। ठीक है, DNA का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों कॉर्नबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो साथियों जो साइंटिस्ट मेंडेलीव जी है उनके द्वारा सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। ठीक है साथियों, लास्ट वीडियो में हमने लगभग साइंस के 44 क्वेश्चंस देखे थे। इसमें और भी आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट करें। ठीक है, और साथियों ये 100% श्योर है। ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, संभावित एग्ज़ाम डेट जुलाई लास्ट वीक, तो साथियों आपको वहाँ पर इन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नंबर 51 क्वेश्चन देखिए, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो साथियों टंगस्टन के द्वारा बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ठीक है, एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों आप सभी को पता है कि एलम को हम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए हाइड्रा में विभाजन होता है? तो साथियों बडिंग के द्वारा हाइड्रा में विभाजन होता है। नींद की बीमारी क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। तो साथियों नींद की बीमारी को हम टेप्नोसोमेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए 55 क्वेश्चंस देखिए, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साथियों आप सभी को पता है कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ओजोन को नष्ट करने का कारण क्या है? तो साथियों इसमें मुख्यतः 3 गैस होती है आपकी, ठीक है, जो कि ओजोन परत को नष्ट करती है। सबसे पहले आप देख सकते हो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, उसके पश्चात सल्फर डाइऑक्साइड है और तीसरी CFC गैस है। ठीक है, चलिए उसके पश्चात आप देखिए 58 क्वेश्चंस, पित्तरस का स्थापन कहाँ से होता है, यानी सेक्रेशन कहाँ से होता है पित्तरस का? तो साथियों बाइल डक्ट होती है, वहाँ से पित्तरस का स्रावण होता है। हैलोजन ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? तो साथियों 1 होती है। ठीक है, चलिए प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो साथियों दूरी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सो भूकंप की तीव्रता के लिए हम रिएक्टर पैमाना काम में लेते हैं। 62 क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो साथियों पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मापन जो पोटोमीटर होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के नाव के विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो साथियों जो शीशा होता है या लेड होता है, जिसे हम PB के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये प्राप्त होता है यूरेनियम के नाव के विघटन से। ठीक है, ध्वनि मापने की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइएगा। तो ध्वनि मापने की इकाई साथियों डेसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील किस धातु को मिश्रण करके बनाया जाता है? तो साथियों जो स्टेनलेस स्टील होती है उसके बर्तन मुख्यतः जिसमें हम ये 3 धातुएं काम लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो लोहा लेते हैं, ठीक है, जिसे हम Fe, ठीक है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके पश्चात क्रोमियम लेते हैं,
ठीक है, उसके पश्चात निकल लेते हैं। 3 धातु साथियों मिलकर आपके जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, मधुमेह के रोगी में पेशाब की किसकी अधिकता होती है? ठीक है, तो साथियों जो भी रोगी होते हैं डायबिटीज़ के, उनके जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसमें साथियों शर्करा की अधिक मात्रा होती है ना, जिसके कारण साथियों ये बार बार पेशाब करने जाते हैं। ठीक है, नगेज का प्रयोग क्या होता है? तो साथियों वर्षमापी के लिए नगेज का उपयोग किया जाता है। 68 क्वेश्चन देखिए, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? तो साथियों 1971 में। ठीक है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। ल्यूमेन का मात्रक क्या है? जो ज्योति की, ठीक है, फ्लैक्स का। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडेला मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का। रेडियो एक्टिव धार्मिकता वन मात्रक है, ठीक है, क्यूरी। चालकीय विद्युत प्रतिरोधक की मात्रक है ओम मीटर। मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों के दाब की। ठीक है, चलिए नंबर 75 क्वेश्चन देखिए, दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है? तो साथियों दाब के लिए हम बैरोमीटर काम में लेते हैं। एमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ठीक है, एमीटर का उपयोग साथियों करंट को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है आर्द्रता के लिए। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? स्पाइग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन 79 देखिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है? तो साथियों लक्समीटर। ये देखिए, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो साथियों सिस्मोग्राफ भूचाल रिकॉर्ड करता है। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो साथियों पारा। ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। नंबर 82 क्वेश्चन देखिए, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? तो साथियों जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का तार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों बहुमूल्य पत्थर और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसके लिए हम यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं। ठीक है, पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो साथियों पीने के पानी में क्लोरीन गैस मिलाते हैं। ठीक है, जिससे कि उसमें जो भी कीटाणु अगर होता है वो मर जाता है, वो पानी स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो साथियों आप सभी को पता है कि उनका जो तार होता है अंदर वाला, ठीक है, वो तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसमें जो भी गैस होती है, ठीक है, बल्ब में, तो साथियों इस बल्ब में आप सभी को पता है कि इसमें जो आर्गन गैस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पानी किस गैस से मिलकर बनता है? तो साथियों आप सभी को पता है कि जो जल होता है उसका सूत्र H2 होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपका पानी बना होता है। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस सूंघने व आदमी को हंसने के लगता है? तो साथियों जो नाइट्रस गैस होती है उसको सूंघने से आदमी ऑटोमेटिक ही हंसने लगता है। ठीक है, जिसको लाफ गैस भी कहते हैं। किस ग्रह को रेड स्टार कहते हैं? तो साथियों मंगल ग्रह को हम रेड स्टार भी कहते हैं। किस ग्रह में इवनिंग स्टार शाम का तारा कहते हैं? तो साथियों शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात साथियों यदि आप यहाँ पर देख सकते हो, कक्षा 10वीं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ऑप्शंस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं जो आपकी मैथ सब्जेक्ट है उसके लिए। ठीक है, तो इसको लेने के लिए साथियों आप जो व्हाट्सअप नंबर आप देखिए 8696873947 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके संपूर्ण ई बुक PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो साथियों तात्कालिक प्रक्रिया। 92 क्वेश्चन देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों थाईलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलन अनुसंधान कहाँ है? तो साथियों आप सभी को पता है कानपुर में स्थित है।
मेंडलीव की सारणी में ए का सिलिकॉन किससे बदला हुआ है? तो साथियों जर्मेनियम में। ठीक है। केंचुए की आँख कितनी आँखें होती हैं? तो एक भी नहीं। ठीक है, केंचुए में आँखें नहीं पाई जाती हैं। चलिए नंबर 96 क्वेश्चन देखें। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो साथियों गाजर में आप सभी को पता है कि विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो साथियों सोडियम पदार्थ है जो कि पानी में जल जाता है। ठीक है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? आप सभी को पता है क्लोरोफिल के कारण, जो आपकी पत्तियाँ होती हैं उसका कारण हरा होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ठीक है, रात में साथियों प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए करते समय केवल पौधे CO2 गैस का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी श्वसन के समय पौधे O2 गैस का यूज करते हैं। इसलिए साथियों प्रकाश संश्लेषण के दिन में होता है क्योंकि सूर्य का अनुपस्थित होती है। रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसी कारण पौधे रात में O2 गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस निकालते हैं, है ना। इसलिए कोई भी व्यक्ति को शाम के समय किसी पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि O2 की कमी होने के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है। चलिए प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो लगभग हमने इस वीडियो में 56 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, इसमें से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। इसी के साथ साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहाँ जाकर आप अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।